जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लेसिंग स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्या यानी कि 1.2 का सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140। तो 140 को पहले गुणनखंड निकालते हैं। 140, ठीक है। कितने मरतबे जाएगा? 7 मरतबे। कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। 20, 20, ठीक है। उसके बाद कितने मरतबे जाएगा? तो 5 मरतबे 4 बार में, फिर 2 मरतबे 2 बार में, ठीक है। तो 140 का कितना हो गया? 2 गुन्ने, फिर 2, फिर गुन्ने, फिर 5, फिर गुन्ने, फिर 7, ठीक है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 पर स्क्वायर, यानी 2 2 बार है तो इसलिए 2 को स्क्वायर कर देते हैं, फिर गुन्ने, फिर 5 और गुन्ने 7, 7, ठीक है। अब प्रश्न 2 यानी कि 2 नंबर में क्या है? 156। 156 कितने मरतबे जाएगा? तो 13 मरतबे। कितने बार में? 12, ठीक है। और फिर 3 मरतबे 4 बार में, 4 3 12, फिर ले जाएंगे 2 बार में, 2 दूना का 4, फिर हम 1 बार में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 156 बराबर कितना हो जाएगा? 156 बराबर 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, यहाँ पे 2 ही तो गुन्ना होगा, मतलब 2 ही तो 2 होगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड जो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुन्ने 3 गुन्ने 13, ठीक है। ये आपका हो गया। अब कितना नंबर? 3 नंबर, 3825। 3 नंबर में होगा 3825, ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं। 3825 कितने मरतबे जाएगा? 17 बार में जाएगा। 225, फिर 5 बार में, 5 के 20 50 25, फिर 5 बार में, 5 9 बार में जाएगा, फिर ये 3 हो गया, 3, और ये फिर 1। तो गुणनखंड हो जाएगा 3825 बराबर 3 गुन्ने 3 गुन्ने 5, फिर गुन्ने 5, फिर गुन्ने 17, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर गुने 5 कितने बार है? तो 2 बार, तो 5 का स्क्वायर, और 17 एक है तो 1 बार 17, ठीक है। अब बढ़ते अगले हैं 5005। 4 नंबर 5005 निकालते हैं इसका गुणनखंड। कितने मरतबे जाएगा? तो 13 बार में। कितना होगा? 5 8, और यह हो गया 3। यह कितने मरतबे जाएगा? तो 11 बार में, 5 और 3, फिर यह हो गया 7 बार में, 7 5 35, और 5 एकम 5, ठीक है। अब इसका गुणनखंड गुणा विधि द्वारा कितना हो गया? 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13। इसका अभाज्य गुणनखंड भी वही होगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। अब देखते हैं पाँचवा है 7429, ठीक है। 5 नंबर में है 7429, जो कि कितने मरतबे जाएगा? 23 बार में। 23 बार में हो गया आपका 3 2 3, फिर ये कितने मरतबे जाएगा? 19 मरतबे जाएगा, 7 और 1, ठीक है। फिर यह 17 बार में 1 मरतबे। इसका गुणनखंड निकालते हैं गुणा विधि द्वारा। तो 7429
बराबर 17 गुने 19 गुने 23। इसका अभाज्य गुणनखंड भी यही होगा, 17 गुने 19 गुने 13। ठीक है, 13। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला है कि 26 और 91। तो 1 नंबर में है 26 और 91। तो 26 बराबर कितना होगा, 2 गुने 13 और 91 का 7 गुने 13, 13 7 91। तो इसका सार्व गुणनखंड जो होगा, सार्व गुणनखंड कितना होगा, दोनों में 13 आ रहा है, दोनों में 13 आ रहा है, तो इसका सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, इसलिए HCF बराबर 13। ठीक, और LCM कितना होगा, तो 2 गुने फिर 7 और गुने और 1 13 हो जाएगा सार्व गुणनखंड वाला। गुना करने पर कितना होगा, 13 से 91, 91 दूना 182। ठीक है, अब जांच करते हैं। इसकी जांच का एक सूत्र होता है जो कि होता है N1 इंटू N2, यहाँ पे लिखते हैं N1 इंटू N2 बराबर LCM गुने HCF। तो यह जो है N1 हो जाएगा और यह N2 हो जाएगा, यानी कि 26 गुने 91 बराबर, और LCM आपका 13 हो गया, सॉरी LCM जो है आपका 182 है और HCF जो है वो 13 है। ठीक है, अब दोनों में गुना करते हैं, तो गुना करने पर क्या पाते हैं कि 6 6 कम 6 6 3 एकम 3 2, ये आपका हुआ 2386 66। और इसको गुना करने पर 6 6 3 2, तो ये दोनों बराबर आ गया, तो यह प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने 2 नंबर पे। 2 नंबर में क्या है, 510 और 92। तो 510 बराबर कितना होगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, यानी कि 2 3 6 6 5 30, 30 में 17 से गुना करेंगे तो 510 हो गया। फिर 92 है, तो 92 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुने 2, 2 दूना का 4 और 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4, यानी कि 23। ठीक है, 23। इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा, सार्व गुणनखंड, देखिए इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो सार्व गुणनखंड कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसलिए HCF बराबर 2 और LCM बराबर कितना होगा, तो 2 गुने फिर 2 फिर गुने 3 गुने 5 गुने 17 और गुने 23। अब गुना करते हैं कि 2 दूना का 4 3 12 5 60, 60 में 17 से, तो 17 कम 17 1020। फिर 1020 में 23 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 0 6 कम 6 4, ये हो गया 3 और यह 2। ठीक है, अब इसकी जांच करते हैं, नया पेज लेते हैं इसके लिए। जांच में जांच क्या है, N1 गुने N2 बराबर LCM गुने HCF। देखते हैं कि N1 और N2 क्या है और LCM और HCF। N1 जो है आपका 510 है। ठीक है,
और N2 जो है 92 है, और LCM आपका हो गया 23,460 और HCF 2। N1 हो गया 510 गुने N2 92 बराबर LCM कितना हुआ 23,460 गुने HCF जो हो गया आपका 2। अब इसमें दोनों में गुना करते हैं तो 0, ये हो गया 2, 9 एकम 9, 6 और 4, ठीक है। अब इसमें गुना करते हैं 0, 6 दूना का 12, 4 दूना का 8 है 9, 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4, दोनों बराबर आ गया तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नंबर है 336 और 54। 336 और 54 3 नंबर कितना है 336 और 54, तो ये हो गया। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। 54 का होगा 2 तियाँ 6, 6 18 तियाँ 54, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सार्व गुणनखंड क्या होगा। सार्व गुणनखंड, इसमें देखिए कि 2 का जोड़ा लग रहा है 3 गो का, और 3 का भी जोड़ा लग रहा है, तो कितना हो गया 2 गुने 3 यानी कि 6, ठीक है। तो HCF जो है कितना होगा 6 हो जाएगा HCF, इसलिए HCF 6। और LCM गुना करते हैं तो 2 इसमें का, फिर गुने 2, फिर गुने 2, फिर गुने 2, फिर 3 कितना हो गया 1 2 3 को, 1 2 3, फिर गुने 7, ठीक है। गुना करते हैं अब इसको तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, दूना का 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144, 144 तियाँ 432, और 432 में 7 से गुना होगा तो कितना होगा 4, 2 एकम 2, 0 और 3, ठीक है। अब जांच देखते हैं। जांच क्या है सूत्र, N1 गुने N2 बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। तो N1 कितना हो गया 336 और N2 54, तो 336 गुने 54 और LCM जो हो गया 3024 और HCF 6। अब इन दोनों में गुना करते हैं, 6 को 24, 6 पंचे 30 4 34, 1, ये हो गया 8 और ये 1, ठीक है। अब इसमें गुना करते हैं 24 4 1 8 1, यानी कि LCM और HCF दोनों बराबर आ जाएगा तो हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। दोनों बराबर आना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर है 12, 15 और 21। तो देखते हैं एक नंबर का 12 कितना हो जाएगा इसका 2 दूना का 4 और 4 तियाँ का 12, फिर कितना 15 का, 15 का हो गया 5 तियाँ का 15, फिर क्या है 21, 21 का कितना हो जाएगा 7 का 21। अब तीनों में देखिए कि 3 जो है एक समान आ रहा है, जोड़ा आ रहा है, तो सार्व गुणनखंड जो होगा आपका 13 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सार्व गुणनखंड कितना आ गया 3, ठीक है। यानी कि HCF जो आपका हो जाएगा 3 आ गया, और LCM कितना हो गया 3 गुने 2 गुने फिर 2 फिर गुने 5 और फिर गुने 7। अब इसको गुना करते हैं,
यानी 3 दूना का 6, 6 दूना 12 पंचे 60, 60 7 420, 420। ठीक है। 2 नंबर, 2 नंबर है 17, 23 और 29। 2 नंबर देखते हैं। 17 का क्या होगा, 1 × 17। फिर क्या है 23, 23 का गुणनखंड कितना निकलेगा, 23 किसी के खुद के पहाड़ा में आता है तो 23 एक बार से कटेगा, और 29 भी एक ही से कटा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि तीनों में एक जोड़ा आ रहा है, तो आपका सर्व गुणनखंड जो होगा, सर्व गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। HCF भी 1 ही होगा। ठीक है, 1। अब देखते हैं LCM। LCM कितना हो जाएगा, 17 हो गया, गुने 23 और गुने 29। 1 में गुना नहीं करेंगे क्योंकि 1 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। अब इसको गुना करते हैं। 17 17 का 21 और 9 3 एकम 3। 17 में 23 से करेंगे तो 391, और फिर 391 में 29 से तो कितना हो गया, 9 3 3 11। ठीक है, यानी 11,339। देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। 8 है, 9 और 25, 3 नंबर। 8 का कितना हो गया, 2 दूना का 4, 4 दूना के 8। ठीक है, फिर क्या है 9 का 3 गुने 3, और फिर 25 का 5 गुने 5। तो इसमें सभी कोई सर्व गुणनखंड नहीं है, तो इसमें सभी का सर्व गुणनखंड जो है कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो सर्व गुणनखंड कितना होगा, सर्व गुणनखंड 1 हो गया, तो HCF भी 1 होगा। अब देखते हैं LCM। LCM कितना हो गया, तो 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 2 ठो और 5 2 ठो, फिर 8, ये आपका 5 है, 8 और गुने 9, फिर क्या है 25। सॉरी, इतना ही तक होगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। गुना करते हैं। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 3 का 24, 3 72, 72 पचे 360, और 360 पचे कितना हो गया, 0 0 8 1, यानी 1800। ठीक है, यह हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, चौथा नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि HCF जो है 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और LCM 306 और 657, तो ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। तो HCF जो है 306 और 657 बराबर कितने दिया है, 9। ठीक है, वही सूत्र को फॉलो करेंगे हम लोग। LCM गुने HCF बराबर N1 गुने N2। अब क्या करेंगे, LCM बराबर N1 गुने N2 बटा HCF जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा। ठीक है, बट्टा में आ जाएगा। तो हमें LCM ज्ञात भी करना था, तो LCM बराबर N1 कितना हो गया, 306 पहला, N1 दूसरा, N2। ठीक है, तो 306 गुने N2 जो है 657, और आपका HCF कितना दिया है,
9 दिया है। अगर हम इसको 9 से काटते हैं तो कितना हो गया, 3 सत्तरी का 21, 7×9 = 63। अब क्या होगा, 306 में 73 से गुना हो गया। एलसीएम बराबर गुना करने पर क्या होगा, 8 3 3 2 2, यानी 22,338। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6n 6n का अंक 0 समाप्त हो सकती है। तो आपका 6n का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3, और ये बाहर n हो गया। ठीक है, तो इसका एक डिफिनेशन होता है कि कोई भी प्रकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड दो गुने 5n के रूप में होता है। ठीक है, के रूप में होता है। अतः इसलिए 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि कोई माना a बराबर 7 × 11 × 13 और जोड़ 13 है। ठीक है, 13 है प्लस 13, इसमें 2 13 है, एक 13 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर हो गया 7 × 11 और जोड़ 1। ठीक है, यह हो गया 13 और अंदर 11 7 77 और जोड़ 1। ठीक है, जोड़ 1, यह कितना हो गया, 13 × 77 1 78। इसमें ज्ञात करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो यह भाज्य है क्यों, क्योंकि इसमें 2 गुणनखंड हैं, एक को छोड़कर 2 गुणनखंड हैं। ठीक है, अब दूसरा है माना b बराबर कितना है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 1 और जोड़ 5। ठीक है, इसमें 2 2 5 है, तो एक 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। उसके बाद अंदर क्या हो गया, 7 × 6 × 4 फिर 3 2 1 और जोड़ 1। ठीक है, अब अंदर वाले को गुना करते हैं। 7 छक 42, 42 चौक 168, फिर 168 में 3 से तो 504, और 504 में 2 से गुना करेंगे कितना हो गया, 1008। ठीक है, 1008 हो जाएगा, फिर जोड़ 1। ठीक है, और इसमें गुना करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो गया, 9 हो गया। यह भी हम कह सकते हैं कि
भाज्य है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें एक को छोड़कर गुणनखंड, दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड हैं। ठीक है, तो ये आपने समाधान कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां और आखिरी प्रश्न कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार यानी गोल पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हल करते हैं कि एक चक्कर में सोनिया कितना लेती है? 18 मिनट लेती है। 18 मिनट उसको लगता है, 18 मिनट लेती है। ठीक है, उसके बाद रवि जो है, रवि एक चक्कर में कितना लेता है? 12 मिनट लेता है। 12 मिनट लेता है। तो दोनों का एलसीएम जो होगा, और दोनों एक ही स्थान पे कितने समय बाद मिलेंगे, तो एलसीएम निकलने पर 18 का और 12 का, ठीक है, कितना होगा आपका 18 बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 3 6 और 6 18। फिर 12 का होगा 2 दूना का 4 और 4 3 12। तो इसमें भी 2 का जोड़ा लग रहा है और इसमें भी 3 का जोड़ा लग रहा है। तो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र क्या है? एलसीएम बराबर N1 गुने N2 बटा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 6 है। ठीक है, अगर इसको हम काटते हैं 6 3 18 तो 12 36 मिनट। तो कितना 36 मिनट में प्रारंभिक अपने स्थान पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।